अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी रोज की जिंदगी में एक ऐसा दुश्मन छिपा हो सकता है जिसे हम देख भी नहीं पाते? आज हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक की, एक ऐसे ही छिपे हुए खतरे के बारे में। अब जरा सोचिए, एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम और हमारा टूथब्रश, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर चलिए, मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम से जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है और खास तौर पर ये युवा महिलाओं को अपना निशाना बना रही है। इस प्रॉब्लम का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम शॉर्ट में पीसीओएस भी कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महिलाओं के अंडाशय में, मतलब ओवरीज में, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और इसका नतीजा हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सालों से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए ये एक पहेली बनी हुई थी कि आखिर पीसीओएस होता क्यों है। कुछ लोग कहते थे कि ये जेनेटिक है, मतलब परिवार में चलता आ रहा है, तो कुछ का मानना था कि ये हमारी आज की भागदौड़ वाली स्ट्रेस से भरी जिंदगी का नतीजा है। लेकिन क्या हो अगर असली वजह इन दोनों में से कोई हो ही ना? क्या हो अगर असली मुजरिम कोई और हो, एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन जो हमारे ही शरीर के अंदर बैठा है और अब फाइनली साइंस उस पर से पर्दा उठा रहा है? तो हुआ ये है कि हाल की रिसर्च ने एकदम चौंकाने वाला खुलासा किया है। जैसा कि यहाँ लिखा है, और अब तो पता लग रहा है माइक्रोप्लास्टिक से हो रहा है। जी हाँ, माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के वो नन्हे नन्हे कण जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और ये कितना शॉकिंग है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स मिल कहाँ रहे हैं। माँ के पहले दूध में, जिसे दुनिया की सबसे पवित्र चीज माना जाता है, हमारे अपने खून में, पुरुषों के टेस्टीज में, और तो और महिलाओं की ओवरीज में भी। मतलब ये हमारे शरीर के उन हिस्सों तक पहुंच गया है जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। तो जाहिर है, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये प्लास्टिक आ कहां से रहा है? और इसका जवाब हमारे चारों तरफ ही है, हमारी रोज की चीजों में। सोच कर देखिए, हमारा टूथब्रश, हमारे प्लास्टिक के टिफिन या लंच बॉक्स, कॉस्मेटिक्स, अरे वो पेपर कप भी जिनमें हम चाय कॉफी पीते हैं ना, उनके अंदर भी प्लास्टिक की एक पतली सी परत होती है। और ये सारी चीजें धीरे धीरे लगातार माइक्रोप्लास्टिक छोड़ती रहती हैं। और ये अगली बात तो दिमाग हिला देने वाली है। हम सब बड़े आराम से कह देते हैं, अरे टूथब्रश तो घिस गया या ये डिब्बा तो घिस गया। पर जरा इस लाइन को सुनिए, घिस गया, घिसा नहीं, उतना प्लास्टिक खा गए। मतलब वो घिसा नहीं, उतना प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर चला गया। क्या जबरदस्त और डरावनी बात है ये। और देखिए, ये कहानी सिर्फ हमारे टूथब्रश या टिफिन तक ही नहीं रुकती। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो अब पानी की जो प्लास्टिक पाइपलाइनें हैं, उन पर भी रिसर्च चल रही है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं उनके जरिए तो हमारे शरीर में प्लास्टिक नहीं पहुंच रहा। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जा रही हैं? साफ है, ये भविष्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। कुदरत का एक सीधा सा नियम है और उसे यहाँ कितनी सही तरह से कहा गया है, नेचर किसी कर्म को माफ नहीं करती। जो दिया जाएगा वो लौटकर वापस आएगा। मतलब जो कुछ हम इस पर्यावरण को, इस धरती को दे रहे हैं, वही अब घूम फिरकर हमारी सेहत पर असर डाल रहा है। और इसका एक बहुत ही डरावना नतीजा हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में इनफर्टिलिटी, यानी संतान पैदा न कर पाना, एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन जाए। और उसकी एक बड़ी वजह ये माइक्रोप्लास्टिक्स हो सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी रोज की आदतें, हमारी छोटी छोटी चॉइसेस अनजाने में ही एक बहुत बड़े संकट को दावत दे रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता